हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है जो कि मैं पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी है और आप इसे झटपट बना भी सकते हैं और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। और ये नए तरह से पराठा हमने नए तरीके से बनाया है। तो चलिए इस नए तरीके के पराठा को बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक फूल गोभी लिया है, और जब भी फूल गोभी ले तो ध्यान रहे कि हमेशा फूल गोभी ऊपर से सफ़ेद होना चाहिए और सख्त होना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है ना कि फूल गोभी को पहले में एक बार इस तरह से चेक कर लेना है, अच्छे से चेक करना है कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं, क्योंकि कभी कभी फूल गोभी में ना अंदर में कीड़ा भी होता है, तो इसलिए अच्छे से चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं क्या कर ले रही हूँ ना कि सारे फूल गोभी को जो इस तरह से बड़े बड़े पार्ट्स हैं ना, उसको मैं बड़े बड़े पहले तोड़ ले रही हूँ सारे फूल गोभी को। तो इस तरह से हमने सारे फूल गोभी को तोड़ लिया है। और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ गर्म पानी, और इसमें हमने नमक और हल्दी डाला है। और अब क्या करेंगे ना कि सारे फूल गोभी को हमें अच्छे से चेक करना है कि इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो मतलब मैं देखते जा रही हूँ, और ये नमक और पानी वाला जो नमक और हल्दी का जो पानी है ना, उसमें मैं डालते जा रही हूँ। तो पानी में डालने के पहले एक बार पहले अच्छे से चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमने सारे फूल गोभी को अच्छे से देख लिया है और गर्म पानी में इसको छोड़ दिया है, नमक और हल्दी वाला पानी में। और इसे हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है इसी पानी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे ना कि इस तरह से जो बड़े वाले ग्रेटर होता है ना, उसमें हमें फूल गोभी को ग्रेट करना है। तो मेरे पास यही है, अगर आपके पास इससे और बड़ा वाला ग्रेटर है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है ना कि सिर्फ वाइट वाला जो पार्ट है ना, उसे हमें ग्रेट करना है। जो डंठल होता है ना, जो पतले पतले से डंठल होता है ना, मैं उसको ग्रेट नहीं कर रही हूँ, उसको मैं सब्जी में यूज कर लूँगी। तो ऊपर वाले जो पार्ट होता है उसे हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है। सारे फूल गोभी को ग्रेट कर ले रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारे फूल गोभी को ग्रेट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि सारे फूल गोभी को ग्रेट किया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, क्योंकि फूल गोभी में बहुत सारा पानी फूल गोभी छोड़ता है। तो इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ, जिससे होगा क्या ना कि नमक डालने से फूल गोभी सारा अपना पानी छोड़ देगा। और इसे हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है नमक मिक्स करने के बाद। तो इसको मैं रखती हूँ साइड में, और तब तक के जो इसमें जो डालने के लिए है ना, वो मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमने चॉपर लिया है, और इसमें मैं एक प्याज डाल रही हूँ। मीडियम साइज़ का जो प्याज होता है ना, वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्याज डालने से टेस्ट बढ़ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता ही भी साथ में डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। और इसको अब हमें चॉप करना है। तो इस तरह से चॉप करने से ना बहुत ही बारीक इसमें चॉप होता है, और जल्दी से मतलब कि फटाफट चॉप होता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही जल्दी कम टाइम में इसको हमने चॉप कर लिया है, और ये बिल्कुल बारीक चॉप होता है। इतना हाथों से करना मुश्किल थोड़ा हो जाता है। तो मैं तो कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इतना बारीक चॉप करने में। तो अब क्या करेंगे ना कि इस फूल गोभी, नमक वाले जो फूल गोभी है ना, उसमें मैं प्याज और धनिया का पत्ता जो चॉप करके रखा था उसमें डाल के मिक्स कर देंगे। और अब क्या करना है ना कि फूल गोभी ने सारा अपना पानी छोड़ दिया है, तो इसे हमें अच्छे से निचोड़ना है। इसका सारा पानी हमें निकालना है, वरना जो पराठे हैं ना वो अच्छे नहीं बनेंगे, बिल्कुल वो चिपचिपा सा पराठा होगा। इसलिए ध्यान रहे कि इसे हमें अच्छे से सारा पानी निचोड़ना है। तो मैं हाथों से निचोड़ रही हूँ। आप चाहे तो कोई कॉटन के कपड़ा लेके एक साथ इकट्ठा आप उसको निचोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने फूल गोभी को सारा पानी निचोड़ लिया है। और अब इसको मैं रखती हूँ साइड में, और पहले मैं डो लगा लेती हूँ। तो उसके लिए हमने गेहूं का आटा लिया है, और ये मैं मल्टीग्रेन आटा ले रही हूँ। अगर आप नॉर्मल आटा ले रहे हैं तो इसमें 2 चम्मच बेसन डाल सकते हैं। और फिर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें नमक, और थोड़ा सा डाल देंगे अजवाइन। आप चाहे तो यहाँ पे धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको हाथों से करेंगे मिक्स, और बिल्कुल मैं आधा चम्मच के लगभग डाल रही हूँ, ज़्यादा घी नहीं डाला है हमने, आधा चम्मच के लगभग ही घी डाला है। और इसको करेंगे मिक्स। और जो हमने फूल गोभी का पानी था ना, उसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, उसी पानी से डो लगा लेना है, और आटा में डाल के हमें इसको डो लगा देना है। क्योंकि अगर आप पानी फेंक देंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, सारे न्यूट्रिएंट्स ना पानी में ही निकल के आ जाता है। तो अब हमने सॉफ्ट आटा लगा लिया है, और आधा चम्मच के लगभग हमने घी और डाला है। मतलब कि यूँ कहे तो आप 1 चम्मच शुरू में भी डाल सकते थे, या आटा गूंदने के बाद आप 1 चम्मच घी डाल के
आटा को अच्छे से गूंद सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आटा लगा लिया है और अब इसको रखते हैं साइड में, तब तक के स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए हमने इसमें डाला है नमक। तो नमक ध्यान रहे कि ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने आटा में भी नमक डाला है और इसमें भी नमक डाला था, तो इसका जो पानी था उसको भी हमने आटा में यूज कर लिया है। तो नमक थोड़ा ध्यान से डालना है। उसके बाद थोड़ा सा हमने इसमें डाला है अजवाइन और थोड़ा ही मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। मैं तीखा कम बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें तीखा ज़्यादा डाल सकते हैं। और बिल्कुल थोड़ा हमने डाला है, या यूँ बोले 1/4 टीस्पून के लगभग हमने डाला है काली मिर्च का पाउडर। और उसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं आमचूर का पाउडर, 1/2 टीस्पून के लगभग आमचूर का पाउडर डाला है। और 1/2 टीस्पून के लगभग ही हमने डाला है गरम मसाला। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हल्दी का पाउडर। और 2 चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ भुना हुआ बेसन। तो आप बेसन स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी बेसन डालें ना तो भुना हुआ ही बेसन इसमें डालें, कच्चा बेसन नहीं डालना है। और बेसन डालने से क्या होता है ना कि अगर थोड़ा बहुत पानी इसमें रह भी गया होगा ना, तो इस जो बेसन हमने डालना है ना, तो इससे बाइंडिंग है, जो स्टफिंग है ना उसमें अच्छे से बाइंडिंग आएगा। मतलब ये गीला गीला नहीं बनेगा, ये पराठा है ना वो चिपचिपा नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने 2 चम्मच डाला है, और जो कि पानी थोड़ा सोख लेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इधर आटा भी फूल गया है। तो अब हमें, क्योंकि स्टफिंग और लच्छा पराठा यहाँ पे मैं बना रही हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे 2 रोटी की लोई होती है ना, उतना बराबर हमें रोटी लेना है। और फिर सूखा आटा लगा के, मैं जब भी रोटियाँ बनाती हूँ, रोटी या पराठा, पहले मैं हाथों से थोड़ा सा उसको फैला देती हूँ सूखा आटा लगा के, उसके बाद ही मैं रोटी को बेलती हूँ। तो हमें रोटी को ना पतला बेलना है, और बड़ा मतलब जितना बड़ा हो उतना हमें बड़ा और पतला बेल के तैयार कर लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने रोटी को बेल लिया है। ये थोड़ा सा चिपक रहा है, अभी थोड़ा और मैं इसको पतला करूँगी। तो मैं सूखा आटा लगा के इसको मैं थोड़ा सा और पतला और थोड़ा और बड़ा कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसको बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लिया है। और अब क्या करेंगे ना कि इस रोटी के ऊपर घी या तेल जो भी आपको पसंद हो, अच्छे से इसमें पूरे रोटी के ऊपर फैलाना है। तो मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ, आप को जो पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर है जो कि सूखा आटा फैला देंगे, और जो स्टफिंग हमने तैयार करके रखा था, वो स्टफिंग को मैं पूरे पराठे के ऊपर इस तरह से फैला दे रही हूँ। बिल्कुल कम भी नहीं डालना है और ज़्यादा भी नहीं डालना है। तो इस तरह से हमने स्टफिंग को पूरे पराठे के ऊपर फैला दिया है, या यूँ बोले रोटी के ऊपर। और उसके बाद क्या करेंगे ना कि हाथों में सूखा आटा लगा के दबा देंगे, जिससे कि स्टफिंग है ना वो चिपक जाए। और उसके बाद इसको हमें फोल्ड करना है, जैसे लच्छा पराठा फोल्ड करते हैं, या यूँ बोले कि बचपन में हम लोग ना कागज़ के इसी तरह से पंखा बनाते थे, उसी तरह से हमें पराठों को भी फोल्ड करने हैं। तो इस तरह से हमने पराठों को फोल्ड कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे ना कि इसको जो स्टफिंग है उसे हमें ऊपर की तरफ रखना है और इसे रोल कर देंगे, और जो अंदर का जो लास्ट का पार्ट होता है उसे हमें अंदर की तरफ टक कर देना है। और इसी तरह से हमें 5-6 एक बार में बना के रख लेना है। तो यहाँ पे हमने 5 बना के एक बार में रख लिया है, और अब इसे हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। तो इसको मैं रखती हूँ साइड में, तब तक एक चटनी बना लेंगे। तो यहाँ पे 1 कटोरी हमने लिया है धनिया का पत्ता, जिसमें हमने डंठल सहित लिया है, और 1 टमाटर यहाँ पे मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देसी वाला टमाटर ले रही हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर 4 हरी मिर्च इसमें हमने डाला है, और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें अजवाइन। आप चाहे तो अदरक और लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद मैं बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ नींबू का रस। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि टमाटर का खटास है वो थोड़ा अलग होता है और नींबू का अलग होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा नींबू का रस भी इसमें डाल दे रही हूँ। और उसके बाद इसमें डालेंगे पानी, और पानी डाल के ढक्कन लगा के हमें पहले इसको पूरा बारीक नहीं पीसना है, दरदरा सा मैं पहले इसको पीस के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि मैंने पूरा नहीं इसको पीसा है अच्छे से। और अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ नमक। आप चाहे तो पीस के लास्ट में नमक मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं नमक डाल के ग्राइंड कर देती हूँ, जिससे कि अच्छे से वो मिक्स हो जाता है पूरे चटनी में। तो ये चटनी बन के तैयार है, और अब चलते हैं पराठा बना लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे ना कि सूखा आटा लगा के, जब भी पराठा, लच्छा पराठा या जो भी हो, कोई भी पराठा स्टफिंग वाला बनाते हैं, तो हाथों से पहले फैला देना चाहिए। और उसके बाद बेलन से हमें स्टफिंग वाले पराठे को ना हल्के हाथों से बेलना होता है। तो हमने थोड़ा बेल लिया है। उसके बाद जो हमने फूल गोभी का जो स्टफिंग बना के रखा था ना, उसको मैं थोड़ा सा ऊपर से भी डाल दे रही हूँ, और सूखा आटा लगा के
इसे हमें पराठा को बेल लेना है, पर ध्यान रहे कि इसे हल्के हाथों से ही बेलना है। उसके बाद हमें पराठा को सेक लेना है। तो इधर हमें तवा को गरम करके रखा था और जब भी पराठा सेके तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, क्योंकि ये पराठा मोटा होता है, लच्छा पराठा है वो मोटा होता है, तो इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सेके, जिससे कि ये अंदर तक सिक जाए, वरना ऊपर से तो वो क्रिस्पी हो जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा रहेगा। तो अब हमें पराठों को ना घी या तेल जो भी आपको उसमें आप पराठों को सेक सकते हैं, और पराठा को ना जितना क्रिस्पी आपको पसंद हो उतना सेक सकते हैं। लेकिन एक तरफ से ध्यान रहे कि इधर से हमने ऊपर से भी फूल गोभी की स्टफिंग डाला है, तो अगर ज़्यादा क्रिस्पी करेंगे ना दोनों तरफ से तो जो स्टफिंग है वो जल जाएगा। तो इसीलिए एक तरफ से आपको ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो ज़्यादा क्रिस्पी भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें पराठों को सेक लेना है। और अब मैं पराठों को दही और चटनी दोनों के साथ रख रही हूँ। आपको जिसके साथ खाना पसंद हो आप खा सकते हैं। और ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है और सारे लेयर में ना इसके स्टफिंग भरा होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।